अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। MPT CSS 2024 का एडमिशन लेटर या रोल नंबर स्लिप के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आपने अभी रिसेंटली MPT CSS 2024 के लिए अप्लाई किया है, इसकी रोल नंबर स्लिप या एडमिशन जो सर्टिफिकेट है ये कब आएगा, हम उसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सर्टिफिकेट आ गया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमने जो डिस्कस करना है कि ऑनलाइन अप्लाई करते हुए हमने जो मिस्टेक्स कर दी हैं उनमें से कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने कर दी हैं जिसकी वजह से आप को रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और लास्ट पे MPT की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो एडमिशन लेटर या रोल नंबर स्लिप की बात करते हैं। जो एडमिशन लेटर है या रोल नंबर स्लिप है उसका आपने जो नंबर दिया है वाइल अप्लाइंग, जो आपने नंबर लिखा था उस पर मैसेज आ जाएगा और साथ लिंक भी आ जाएगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी रोल नंबर स्लिप या एडमिशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो आपका टेस्ट है ना 19 नवंबर को है, तो जो आपको MPT का मैसेज आएगा वो 2 वीक्स बिफोर आएगा, मतलब 2 हफ्ते पहले ही आपको मैसेज आ जाएगा कि अपनी रोल नंबर स्लिप या एडमिशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। इसके बाद ये है कि वाइल अप्लाइंग आपसे जो भी मिस्टेक हो गई है वो किसी भी तरह की हो, लेकिन आपको मैसेज ज़रूर आएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैसेज नहीं भी आता तब भी आपका एडमिशन लेटर या सर्टिफिकेट जो होता है, जो रोल नंबर स्लिप होती है, वो आपका जनरेट लाजमी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने वाइल अप्लाइंग मिस्टेक्स की हैं उसका अफेक्ट कहाँ पे जाके होगा। देखें, जो एडमिशन लेटर है या जो रोल नंबर स्लिप है वो सबका जनरेट होता है, लेकिन जब आप अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट ले लेते हो और जब आपका टेस्ट वाले दिन आप उसी को लेके जाते हो, टेस्ट वाले दिन वो जो आपने एडमिशन लेटर या सर्टिफिकेट निकाला होता है और आपका जो ID कार्ड होता है वो आप लेके जाते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे पहला जो इशू बनता है वो बनता है जी चलान फॉर्म का। अगर आपके पास ओरिजिनल चलान फॉर्म नहीं है, मतलब कॉपी है, आपने फोटो कॉपी करवाई हुई है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओरिजिनल जिस पे आपने फीस जमा करवाई है, जिस पे स्टैंप लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा आपका जो CNIC का कोई इशू है, यानी कि आपने CNIC नंबर गलत लिख दिया है, आपके नेम के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, आप वाइल अप्लाइंग पिक्चर अपलोड करना अपनी भूल गए हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पिक्चर अपलोड करना, CNIC का नंबर गलत एंटर कर देना, या इसके अलावा आप अपने नेम के स्पेलिंग गलत लिख बैठे हैं, या आपसे चलान फॉर्म गुम हो गया, तो उनका जो मेन टेबल होता है जिस पे पेपर्स वगैरह पड़े होते हैं, जो उनका मेन ऑफिस होता है, आप उनके पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जाते साथ ही रिक्वेस्ट करनी है आपने कि मेरा ये इशू है, तो वो आपको एक स्लिप टाइप दे देते हैं जिससे आप एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाते हैं एक दफ़ा। जब आपका जो रीज़न है, जो प्रॉब्लम है वो अथेंटिक है, आप अपना ID कार्ड दिखाते हो, तो वो आपको बैठने की इजाज़त दे देते हैं। बाकी इसके अलावा आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो डिग्री का गलत स्टार्टिंग और एंडिंग डेट गलत हो जाना, डोमिसाइल का जो आपने डेट पुट की है वो गलत हो जाना, चलान फॉर्म का नंबर गलत एंटर कर देना, या चलान फॉर्म का जो आपने सिटी एंटर किया वो गलत हो जाना, यानी कि एजुकेशनल डिटेल्स हो गई और चलान फॉर्म से रिलेटेड जो आपने डिटेल्स एंटर की हैं वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, उसका किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर इन इश्यूज़ को रिजोल्व किस तरह से किया जाएगा। क्या वहाँ पे आपका ID कार्ड दिखा के मिन्नत समाजत करके एक दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाना तो क्या आपका इशू सॉल्व हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। तो होता यह है कि जब MPT CSS का रिज़ल्ट आता है तो जिनके इशू से चलान फॉर्म का, ID कार्ड के नंबर का, नेम के स्पेलिंग का या पिक्चर के अपलोड ना होने का उनका रिज़ल्ट नहीं आता, FPSC उनको विदहेल्ड लिस्ट में डाल देता है। मतलब ये कि उनके रिज़ल्ट को वेटिंग लिस्ट में डाल देता है। अब अगेन सवाल पैदा होता है कि वो वेटिंग लिस्ट से या विदहेल्ड लिस्ट से किस तरह से निकला जाए। तो उसमें यह कि अगर आपका चलान फॉर्म का इशू होता है तो आपको वो जो ओरिजिनल चलान है FPSC को सेंड करना पड़ता है, देन आपका जो विदहेल्ड लिस्ट से नाम निकल जाता है। और अगर आपका पिक्चर का या ID कार्ड के नंबर का या आपके नेम के स्पेलिंग का कोई इशू है तो FPSC आपको एक लेटर भेजता है, उस पर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करके उसको दोबारा सेंड करना पड़ता है उनको, या उनके साथ जो चीज़ें अटैच करनी होती हैं वो करना पड़ता है। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया होगा। इसके अलावा अगर आप CSS का जो MPT एग्ज़ाम है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें, आपको ऑटो लिंक रिसीव होगा, आप हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे जहाँ पे अभी मैथ के लेक्चर और इंग्लिश के लेक्चर कंटिन्यू है, एंड अपकमिंग डेज़ के अंदर बाकी लेक्चर्स भी कवर कर दिए जाएंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक एस्पायरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।